हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने होमवर्क भी दिया था आपको। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज दिस देन व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए, पहले मैं यहां पे फार्मूला लिख दूं जो मैं आपको बोला था कि अगर किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, क्या क्या है डायरेक्शन रेशियोज, ए बी सी, तो उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं आपको करना कुछ नहीं है। जैसे ए लिखिए अपॉन अंडर रूट में क्या करिए, मैंने बोला था ना कि जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनके स्क्वायर का सम पहले निकाल लीजिए, ये ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो ए अपॉन ये क्वांटिटी। सिमिलरली जो m क्या हो जाएगा, b अपॉन स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसी तरीके से n क्या हो जाएगा, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी आपको मैं पता है कि पेयर में आते हैं प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा दीजिए, ये आंसर हो जाता है बस। तो यहाँ पे डी सी, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं ना, शॉर्ट में लिखूंगा डी आर आर। क्या क्या है देखिए, -18, यहीं पे मैं लिख लेता हूं, -18, 12 और -4। ठीक, तो अब यहां पे आप ये लिख लीजिएगा वी नो दैट, या डायरेक्ट आप फार्मूला भी लिख सकते हैं। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सीबीएसई में ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल आप लिखे, तो यहां पे है सो सीधे आप लिखे, सो डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या हो जाएंगे, एल इक्वल टू सीधे प्लस माइनस ए अपॉन दिस। तो क्या हो जाएगा, पहले यहां पे ना कोने में कहीं पे आप ये कैलकुलेट कर लीजिए, ये क्वांटिटी अंडर रूट -18 का स्क्वायर करेंगे। पहले आपको करना क्या है, -18 का स्क्वायर मैं लिख देता हूं, तो -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक, अब 18 का स्क्वायर क्या होता है वो आप अभी कैलकुलेट करें। इसका जो जानते हैं 144 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। क्लियर हुआ? चलिए फ्रेंड्स, कैलकुलेट किया आपने, देखिए मैंने यहां पे कैलकुलेट किया। सो 18 का स्क्वायर देखिए मैंने ये निकाला था 324, ये हो जाएगा 324। ठीक, अब इसको देखिए, ये ऐड करेंगे इन तीनों को, तो देखिए मैंने ऐड किया था 484 आ रहा है, और 484 जो स्क्वायर रूट है वो किसका है, 22 का, तो ये 22 आ गया। तो सीधे सीधे आप करेंगे, आप डायरेक्ट एग्जाम में ये लिख सकते हैं -18 अपॉन क्या, 22। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो यहीं पे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस इज इक्वल टू, यहां पे प्लस माइनस है तो देखिए उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आ जाएगा आपका, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, और देखिए 2 से कैंसिल करेंगे, 2 9 जा 18, 11, तो माइनस प्लस 9/11। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए 12 अपॉन 22, यहाँ पे प्लस माइनस कर दीजिए, सो प्लस माइनस ये 2 से कटेगा 6 अपॉन 11, प्लीज चेक करिए, और n जो हो जाएगा प्लस माइनस -4 अपॉन 11, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 4 अपॉन 11। ये आपका आंसर हो जाता है। आहा हा हा हा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। -4 और ये 22 है ना, देखिए, सो दिस विल बी 22, तो क्या आ जाएगा, -+2 अपॉन 11। प्लीज चेक करिएगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो ये कैलकुलेशन मैंने किया था, अगर आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, या फिर जो है सिंपली आप इसको छोड़ दीजिए, चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान था, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, तो फार्मूला अगर पता है तो फिर आपको कोई टेंशन की बात नहीं। हाँ, यहाँ पे आंसर की में आप देखेंगे तो आपका जो बुक है वहां पे प्लस माइनस नहीं, बस केवल क्या किया, ये माइनस ऊपर वाला लिया है, -9/11
प्लस 6/11 और माइनस 2/11, लेकिन प्रॉपर आप करें, ये आपका आंसर है। समझ में आया कितना आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 4, अगेन मैं इसको होमवर्क छोड़ते हुए ये वीडियो फिनिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, शो दैट द पॉइंट दीज आर कोलिनियर। कोलिनियर करना है, मैं हिंट देते हुए ये वीडियो फिनिश करूंगा। देखिए कोलिनियर मतलब क्या होता है, ये हम पढ़े हैं वेक्टर्स में भी, कि ऐसा वेक्टर, यहाँ पे पॉइंट्स की बात कर रहा है, वेक्टर भी आप वेक्टर में हमने किया था, एक ही लाइन पे लाई करे। तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट्स की मैं बात बोलूं, तो अगर मैं इसको लेता हूं ए, ये है 2 3 4, यहाँ पे बी ये हो गया मेरा -1 -2 1, और सी को मैं ले लेता हूं 5 8 7, ये हो गया। तो अगर ये एक लाइन पे लाई करेंगे तो आपको दिखा क्या देना है, देखिए एक ही लाइन पे लाई करेंगे, मतलब मैं ए बी ये लाइन सेगमेंट निकाल लूं, ए बी ना, इसका डायरेक्शन रेशियोज निकाल लूं। क्या डायरेक्शन रेशियोज निकालिए, कोसाइंस नहीं। और ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि x1 y1 z1 और x2 y2 z2, ये 2 पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन होगी ना, उसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, याद करिए, मैंने बताया था x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो इस AB का डायरेक्शन रेशियो, ऑब्वियस सी बात है लाइन सेगमेंट होगा, कोई बात नहीं है, तो AB का डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए इस फार्मूले से, फिर BC का डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। अब ध्यान दीजिए, जब लाइंस कोलिनियर होती हैं तो ये डायरेक्शन रेशियोज या तो सेम आएंगे या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब जैसे अगर ये 2 आ गया तो ये 4 है, अगर मान लीजिए ये 5 है तो ये 10 आ गया, नहीं ये 1/2, हाँ ठीक है, इस तरह से, मतलब इनका रेशियोज करस्पॉन्डिंग क्या होगा, सेम होगा, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल आते हैं। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल आ जाते हैं, दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो 3 पॉइंट्स है ना, ये कहीं लाइन पे लाई करते हैं, उसी को कोलिनियर बोलते थे, याद करिए कोलिनियर वाला। 2 वेक्टर्स ए और बी अगर कोलिनियर हैं तो ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी बार, मतलब कि मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा इज टू 1, एक कांस्टेंट रेशियो आता था ना, मतलब मल्टीपल हो जाते हैं, यही कहने का मतलब है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपको यही दिखाना है, तो ये हिंट दे दिया। आप बुक का सलूशन भी देखे होते तो भी यहाँ से आपको पता चल गया होता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखाना है कि कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो मैं कैसे दिखाऊंगा कि मैं मान लेता हूं, चलो एक लाइन है जो कि इन दोनों ए बी से पास करती है, दूसरी लाइन बी सी से पास करे, दोनों के डायरेक्शन रेशियो या तो सेम हो जाए या तो प्रोपोर्शनल हो जाए, तो आप सीधे क्या बोलते हैं कि यस, ये जो दोनों लाइन्स हैं, सॉरी ये 3 जो पॉइंट्स है ना, वो क्या होते हैं, कोलिनियर। हिंट मैंने दिया, 99% सोल्यूशन बता दिया, कैलकुलेशन मात्र करना है, इसको करके रखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।